गाय को ग्रास देने की है, भोजन कराने की है। हम लोग गए थे ना दतिया में, श्री कृष्ण शास्त्री जी व्याकरणाचार्य, पीएचडी हैं, बहुत अच्छे विद्वान, संस्कृत के बड़ी अच्छी रचनाएं करते हैं। महाराज जी किसी किसी के भीतर कितना प्रभाव होता है। उन्होंने कथाएं सुन करके ही गोसेवा आरंभ की और उनके घर में जैसी हमने गोसेवा देखी, हम बहुत ही प्रभावित उससे हुए। उनके घर में कितनी गाय थी जब हम लोग गए थे? 6-7 गैया थी। कितनी? 6-7 गैया थी। प्रत्येक गाय की भोजन की थाली अलग अलग लगाई जाती, घर में रोटी बनती, घर के सदस्य उतने नहीं है, पर हर गाय को घर में जितनी रसोई बनती ना, तो जैसे एक मनुष्य का जो आहार है, हम लोग तो एक एक रोटी देते हैं, वो पूरी थाली में उनकी अलग अलग थाली है, दाल भात साग सब चीज उनको परोस कर जिमाना, नित्य शास्त्रीय विधि से पूजन करना, नित्य आरती करना, और ऐसा गोष्ठ और ऐसी सुंदर गाय देखकर हमारा मन एकदम गदगद हो गया। ये है उपासना गाय की। कितना लाभ है हम कह नहीं सकते। वो उनकी गृहिणी बोल रही थी पंडित जी की कि हमने तो गोमाता की सेवा करके यही मांगी कि महाराज जी की कथा सुन सुन के हमने गौ सेवा की महिमा जानी और मुझ प्रवृत्त हुई, बस एक बार कैसे भी हमारी गौ माता महाराज को बुला लो। तो अब तो क्या करें, समय नहीं रहता, नहीं हमारा मन ऐसा होता है कि जब जब दतिया से निकलें तो उन पंडित जी की गोमाता को प्रणाम करके तब वहां से आगे बढ़े हैं। प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी से उनका गुजारा होता है, किसी से दान नहीं मांगते गौ सेवा के लिए, लेकिन बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से गौ सेवा करते हैं, अब प्रतिज्ञा पूर्वक गो व्रत का पालन करते हैं। तो गाय को भोजन कराना, जल पिलाना, ये श्रेष्ठ सेवा है।